हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर किसी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास बीएसटीसी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान नहीं, केवल सरकार का प्रधान, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राज्य का प्रधान। निम्नलिखित में से किस समिति के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तारोपर समिति की, राधाकृष्ण समिति की, बलवंत राय समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्वर्ण सिंह समिति की। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्र भारतीय, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हम भारत के लोग। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल द्वारा, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्यों का संघ। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संसद को। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशात्मक सिद्धांत नहीं है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। इस टॉपिक का 10वां क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? क्या पूछ रहा है? संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किसी से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने का। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 ईस्वी में, 2026 ईस्वी में, 2021 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2026 ईस्वी में। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? क्या पूछ रहा है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा,
मंत्रिपरिषद द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी के द्वारा नहीं की जा सकती राज्यसभा की सीट को भंग। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। उच्च सदन में बहुमत दल का, निम्न सदन में बहुमत दल का, उच्च सदन में अल्पमत का, निम्न सदन में अल्पमत का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निम्न सदन में बहुमत दल का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में वर्णित है बताइए विद्यार्थियों। अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 70 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 85 में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 75 में ये वर्णित है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट में जल्दी से बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। 20, 22, 28, 30। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में ही चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, संसद के दोनों सदनों में से ही चुने जाते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए, संसद के दोनों सदनों में से ही चुने जाते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता प्यारे विद्यार्थियों बताइए। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1916 ईस्वी में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। नीति निर्देश तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? नीति निर्देश तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का नहीं, विवादग्रस्त हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ का। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो बी, कुछ का। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों का अंत स्थापित किया गया? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? 1972 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1974 ईस्वी में। राज्यसभा विघटित हो जाती हैं। क्या पूछ रहा है? राज्यसभा विघटित हो जाती हैं 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, कभी नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कभी नहीं। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1916 ईस्वी में। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम दलित महिला हैं। क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों?
भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला हैं? कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, बताइए। सुश्री जयललिता, सुश्री मायावती, नंदिनी सतपथी, सुश्री उमा भारती। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुश्री मायावती। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछ रहा है? मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 10, 12, 13, 14। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 12। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किस ईस्वी में किया गया था? 1970, 1972, 1926, सॉरी विद्यार्थियों, 1974, 1977। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1972 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहली बार महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछ रहा है? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1926 ईस्वी में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? बताइए। 1988 में, 1989 में, 1990 ईस्वी में, 1991 में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1989 ईस्वी में। हमारी वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।